तुम ज़िशान से डर? नहीं नहीं, वो मैं खुद से डर गई थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अम्मी वो मुझे तंग करते हैं, आप समझती क्यों नहीं मैं है? सब समझती हूँ सिद्रा। भाई कजन्स करते हैं बहनों को तंग। तुम अपनी नालायकी छुपाने के लिए ना इधर उधर के किस्से मत गढ़ा करो। तुम दूध की चोरी किया करती थी, अपने और अपने मियाँ के लिए दूध छुपा के रखा हुआ था। तेरे आ जाने से दिल धड़कने लगा। असल में ये पढ़ती वढ़ती है नहीं, बहाना करके छुट्टी कर लेती है। अभी किताबें सामने रखकर अपने ख्यालों में गुम थी, तो मैंने देखा तो डांट दिया कि पढ़ क्यों नहीं रही। कहती छत पर जिन्हें मुझे पढ़ने नहीं देते, मतलब कुछ भी। मेरी बात सुनो, जिन विन कुछ नहीं होते, और अगर होते भी हैं ना तो वो मासूम बच्चों को तंग नहीं करते, सिर्फ गंदे और ख़राब बच्चों को तंग करते हैं। आ जाओ बेटा। चाची चाची मैं बड़ा हूँ ये समझ के डांटा था। आप ये फुजूल में मेरी शिकायतें लगाएगी, आप प्लीज़ इस पे यकीन मत कीजिएगा। सब जानते हैं ये खुद कहानियाँ बनाती है। आप फिक्र मत करो ज़िशान, मैं झूठ पर यकीन नहीं करती, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है बताओ मुझे, ऐसे थोड़ी डरते, जिन कुछ नहीं होता। सिद्रा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो इम्तिहान की तैयारी के लिए छुट्टी ली थी कि चाची के साथ गप्पे मारने के लिए? नहीं नहीं सिद्रा, गप्पे नहीं मार रही थी, डर गई थी। पता नहीं, आप पूछे इससे क्या हुआ है। मुझे पता है क्यों डर गई थी। जाओ तैयारी करो, चलो। तुम परेशान ना हो। भाभी, बच्चियों का थोड़ा ख्याल करें। क्या मतलब है इस बात का लैला? क्या मैं बच्चियों का ख्याल नहीं रखती? मेरे ख्याल की वजह से इतनी बड़ी हुई है। अम्मी वो जल्दी बोलो, मुझे दादी के लिए जो शानदार भी बनाना है। वो ज़िशान भाई कह रहे थे कि क्या कह रहे थे? ठंडे पानी की बोतल ला दो। तो ले जाती ठंडे पानी की बोतल, तुम्हारे बड़े भाइयों जैसा है। अम्मी वो मुझे हर वक्त काम का बोलते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, मुझ पे हुक्म चलाते हैं, रोब झाड़ते हैं मुझ पे, जहर लगता है मुझे, वो तंग करते हैं मुझे। बकबक बंद करो सिद्रा अपनी। जानती हो ना ज़िशान सबका लाडला है, दादी का, दादा का, चचा का, सबका। अम्मी वो मुझे तंग करते हैं, आप समझती क्यों नहीं मैं है? सब समझती हूँ सिद्रा। भाई कजन्स करते हैं बहनों को तंग। तुम अपनी नालायकी छुपाने के लिए ना इधर उधर के किस्से मत गढ़ा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से सुशी लाया हूं। मंदा सलाम ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शौहर थका और ऑफिस से आया, और कुछ नहीं तो लहजे में गर्मजोशी पैदा कर लेती। तुम शुक्र करो कि तुमसे बात करी, बिल्कुल मूड नहीं था मेरा। तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए लाया तो मैं ये सुशी। क्या जरूरत थी लाने की? मैं खाना ले आई थी ना घर से। तुम्हें मनाने की जरूरत थी? ये गजरे वगैरह आउटडेटेड हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए सुशी लाया। तुमने तो पैर से भी कुछ नहीं खाया होगा ना? बिल्कुल फ्रेश है, जल्दी से खा लो। बड़ी मुश्किल से सबसे छुपा कर लाया हूं। तुमसे मेरे लिए लाए हो? हाँ,
हमारे घर वालों को ये सुशी वुशी नहीं पसंद। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा आप चोरों की तरह कमरे में अकेले खाना। तुम उनकी फिक्र ना करो, हमीद भाईजान और मजीद भाईजान अपनी बेगमात के लिए बहुत कुछ छुप छुप कर लाया करते थे। तुम सुशी एंजॉय कर। तेरे आ जाने से दिल धड़कने लगा, मेरे मैखाने में तू झलकने लगा। ये हाल दिल किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं, किससे लड़ूं, एक आसरा दरकार है, मुझे हो गया प्यार हद हो गई है भाई। अमित तो एक गिलास पानी का नहीं पीते और कैस लैला के साथ कपड़े धुलवा रहा है। तो सही करते हैं हमारे घर के मर्द भाभी। मर्दों का रुतबा बुलंद होता है औरत से, और मर्द इन कामों के लिए थोड़ी बने कि घर के काम करे। मैं इसीलिए मजीद को कोई काम नहीं करने देती। वैसे ना हमने अपने शौहरों की आदतें बहुत खराब करके रखी हुई और कैस लैला की आदतें खराब कर रहा है। तुम ऐसा करो, खाने की तैयारी करो, ये चाय मैं ले जाती हूँ। हटा। जमीला, जी कैस भाई? आज मैं और लैला डिनर बना रहे हैं। जी कैस भाई? तो बताएं बेगम, आज हम क्या बना रहे हैं? शेफ साहब, तुम्हें आंटी बताती हैं। कोई मसला नहीं, हम आंटी से जाकर पूछ रहे थे आज वो क्या खाना पसंद करेंगी। चलो बेगम। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? कब से आई हुई हूँ, मिलने तक नहीं आया है। कपड़े धुल रहे हैं, खाना पकाया जा रहा है, ये हो क्या गया है कैस को? आ जाने दो, दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका। अब्बा जी मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की घर का हशर नशर कर देगी। अस्सलाम वालेकुम आपा। मिल गई है फुर्सत बड़ी बहन को आके सलाम करने की। सॉरी आपा, थोड़ा बिजी था। अच्छा अम्मी, हमें आज बताएं कि खाने में क्या बनेगा। क्यों, तुमने नौकरी और दफ्तर छोड़ के घरदारी संभाल ली है? नहीं अब्बा जी, मैं तो बस वैसे ही शौकिया बनाना चाह रहा था इसके साथ। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे ये जो नए नए शौक पैदा हो रहे हैं ना तुम में, क्या तुम्हें खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है? हैं, खाने बनाए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं। अब्बा जी इसमें खानदान की इज्जत कहाँ से आ गई? मैं तो उसकी। चुप करो। और बेटा तुम सुनो, अगर तुमने काम नहीं करना तो मत करो। कम से कम अपने शौहर को शौहर का दर्जा तो दे सकती हो, या वो भी नहीं कर सकती? मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे घर वाले इतने रिजिड होंगे। जरा बात पर इशू बना लेंगे। मैं तुम्हारे खानदान के लिए फिट नहीं हूँ। ऐसा मत कहो यार लैला, तुम रो रही हो। लैला, अभी वक्त ही कितना हुआ यार, तो फिट हो जाओगी मेरे खानदान में। और अगर ना हो सकी तो? परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। कैसे? मुझे घर का कोई काम नहीं आता। तुम मेरी मदद करो, ये किसी को पसंद नहीं आता। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं ले सकते हम, कैसे सब ठीक हो जाएगा? आप हमीद मामू और निगत मामी को बताएं कि ज़ीशान की सरगर्मी पर ज़रा नज़र रखें। क्यों, क्या हुआ? मैं उसके कमरे में गया था,
कुछ उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं है। अच्छा, करती हूँ बात उनसे। वैसे उनका अपना मामला है। अजीब बात है, जिस बात पे आपको बात करनी चाहिए उसे आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हैं और कैस मामू के अपनी बीवी के हाथ बटाने पर इतना अवहेला कर रही थी। ये क्या है? दूध, कॉफी बना रही हूँ। तो मुझे भी दिख रहा है कि दूध है। अभी मैं देख के गई हूँ, दूध नहीं था। तुमने दूध छुपा के रखा हुआ था? आप क्या कह रही हैं? मैं छुपा के क्यों रखूंगी? तुम दूध की चोरी किया करती थी, अपने और अपने मियाँ के लिए दूध छुपा के रखा हुआ था। चोरी दूध? आप क्या कह रही हैं? भाभी आप मुझे खुद बताएं, जब से इसकी शादी हुई है तब से दूध का मसला हुआ है ना? कह तो तुम ठीक रही हो भाई। देखो, अगर तुमने अपने मियाँ के लिए कॉफी शॉफी बनानी होती है ना, तो अपने लिए अलग से दूध मंगवा लिया करो। जो सब घर वालों के लिए राशन आता ना, उसमें से डंडी मारने की जरूरत नहीं है। कॉफी बनाने आई थी, मैं नहीं जानती थी कि चोर बना दी जाऊंगी। ये दूध पहले से फ्रिज में रखा हुआ था, मैं नहीं जानती किसने रखा है। और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं खरीद सकती हूँ, इतनी हैसियत है मेरी। अजीब लोग हैं। देख रही हो जरा, अब जाके कैस को भड़काएगी। आग भड़काएगी? रंगे हाथों पकड़ा है उसको। भाई बड़ी भड़काने वाली। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? तुम कॉफी बनाने गई थी? बस बहुत हो गया है कैस, मैं अब मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंकल बड़े हैं इसलिए मैं सह गई, लेकिन रास्ता भाभी, निगत भाभी। क्या कहा उन्होंने? चोर। क्या? और मैंने कोई जेवर या पैसे नहीं चुराए, दूध चुराया है मैंने, दूध। पता नहीं किस किस्म की मेंटालिटी है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से कभी डील नहीं किया। कॉफी बनाने चले, अपने घर के लोगों को कोई इस तरह कहता है? इससे खाने पीने की चीजों पे कौन झगड़ा करता है? चोरी बना दिया, हद हो गई। कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हल कर दूंगी और किसी से शेयर नहीं करूंगी। बताओ मुझे और डरो नहीं। चाची, मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ मुझे। वो मैं पढ़ाई नहीं होती मुझसे, पढ़ा नहीं जाता मुझसे, हर सब्जेक्ट में फेल हो रही होती हूँ मैं, इसलिए रोना आ गया। बस यही बात है? यही बात है। इधर देखो मेरी तरफ। जी, उस दिन तुम डर के भागी थी ना, ज़ीशान था तुम्हारे पीछे। मुझे नींद आ रही है, मुझे रूम में जाना है। बैठ जाओ वापस, बैठो इधर मेरे पास। सिद्रा प्लीज मुझे सच सच बताओ, तुम ज़ीशान से डर? नहीं नहीं, वो मैं खुद से डर गई थी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे अंदर जाना है, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट।